देश के 90% संपदाओं पर, उद्योगों पर मुट्ठी भर 10% लोगों को कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट का नजर वहां क्यों नहीं जाता है? वहां पर आरक्षण क्यों नहीं लागू करता है? वहां पर भी होना चाहिए ना। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ में सड़क पर उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। देखिए, हमारे एक सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी आज या कल अगर सेशन चलता है तो उसमें इस चीज को उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। और देश की जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने बोल दिया है तो फिर मैंने और क्या। नीतीश कुमार जी क्या किए? दलित किए, दलित के बाद महादलित कर दिए। महादलित ने कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिए थे? हम तो महादलित के कौन सा अलग स्कूल बनवा दिए? महादलित के कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिए थे? बताइए। दोस्तों, देश की बड़ी अदालत कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा जो है हमला बोलने का काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसटी एसटी रिजर्वेशन को लेकर ये कहा है कि प्रत्येक राज्यों को ये पावर दिया जाता है कि वो एससी और एसटी रिजर्वेशन को कोटा में जो है कोटा बना सकते हैं। मतलब ये कि वो जो है बड़ा बक्सा के अंदर छोटा बक्सा बना सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अभी भी लगता है कि जो एससी में तमाम कैटेगरियां हैं, एसटी में जो तमाम कैटेगरियां हैं, इनको आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए इनमें उपवर्ग बनाकर इनको आरक्षण दिया जाए। और क्रीमी लेयर जो है लागू होने की बात एससी एसटी रिजर्वेशन में हो रही है। इसको लेकर पूरे देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। और कई जगहों को तो आपको बता दूं कि कई नेता तो भारत बंद का भी ऐलान किए हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं कमलेश राव जी, स्वागत है पहले सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जनतंत्र खबर। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है कि ओबीसी के तर्ज पर ही एससी एसटी रिजर्वेशन में भी जो है क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, वर्गों में उपवर्ग बांट कर रिजर्वेशन देना चाहिए, क्या कहेंगे इसे? देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये काफी देश को दुखित करने वाला फैसला है। और खास करके एससी एसटी समाज के जो लोग हैं उनको वर्गीकरण करने का जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए है कि जैसे देश में जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले उनका नीति था डिवाइड एंड रूल। गोरे अंग्रेज देश से चले गए, लेकिन नीति जो है उनका, यहाँ पर जो काले अंग्रेज प्रवेश किए उनका नीति अभी तक से वो लोग रखे हुए हैं। फूट डालो राज करो जी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और काले अंग्रेज में जो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस बनते हैं वो लोग भी आते हैं, उन्हीं लोगों के ये फैसला है। हम लोग इस फैसला के विरोध में हैं और इसका खंडन विरोध करते हैं। सवाल ये है सर कि अगर छोटे छोटे जो उपवर्ग ही सही अगर बनाकर रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट देना चाहता है, प्रत्येक राज्यों को पावर दिया है, तो इसमें गलती क्या है? रिजर्वेशन तो मिलेगा उपवर्ग में ही बनाकर, लेकिन रिजर्वेशन तो मिलेगा, तो इसमें दिक्कत क्या है सर? देखिए, देश की तमाम जो भी संस्थाएं हैं जो सर्वे करती हैं नौकरी में आती में, हमेशा आता है कि जो भी एससी एसटी में वर्ग है, जो जातियां हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? चूंकि कितना हो होनहार छात्र होता है, एग्जाम बड़ा से बड़ा क्रॉस करके जाता है, और जो इंटरव्यू करने वाले लोग होते हैं उनका चूंकि नौकरी देने का मनसा होती नहीं है, इंटरव्यू में छांट देते हैं। तो वैसे ही लोग वहां पर भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इस तरह के फैसला दे करके बहुत गलत किए हैं ये लोग। मतलब आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ही पहले ये वर्गीकरण होना चाहिए जो कॉलेजियम सिस्टम से बैठे हैं। हाँ, जो 250 परिवार के, क्या इस देश में एक जाति छोड़ा करके और कोई जाति के लोग क्या कहते जज बनने के लायक नहीं है? स्वर्णों में ही अगर मान लिया जाए तो उसमें राजपूत समाज के लोग नहीं हैं, कश्यप समाज के लोग नहीं हैं। अगर तो सर आपके भी जाति के तो हैं जस्टिस बी आर गवाई, हो तो खुद बोले हैं कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। ओबीसी को जिस तरह से रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू है, उसी तरीके से एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। मतलब ये कि जो लोग आरक्षण के बदौलत मजबूत हो गए, संपन्न हो गए, उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये जो चीज जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने बोला है, क्या उन्होंने समीक्षा करवाया है इसका? सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा करवाया है? नहीं कराया है। और बिहार सरकार ने तो जो है जाति जनगणना के रिपोर्ट में अपना ये किया, हाँ, बढ़ावा दिया। उस पर यही माने इनके कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको क्या कहते हैं खत्म कर दिया। वहां आप चाहते नहीं है कि वंचितों को आरक्षण मिले, और यहाँ झूठ मूठ का रोना रो रहे हैं कि वंचितों का आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए वर्गीकरण होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ओतप्रोत है। और ये लोग जो भी बेंच पर बैठे जजेस थे वो कहीं ना कहीं
उनको बड़ा पद मिलने वाला है सरकार के द्वारा। चाहेंगे सर, आप कह रहे हैं कि राजनीति से ओतप्रोत है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो न्यूट्रल होता है, वो सत्ता पक्ष विपक्ष किसी का भी जो है उसके पास नहीं चलती है, वो तो न्यूट्रल फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए हम मानते हैं कि निष्पक्ष है कि अभी तक से इतना जो सरकारी संस्थानों में जो बैकलॉग है नौकरियों का वो खाली है, उसका समीक्षा क्यों नहीं करवाया? आखिर किस आधार पर कह दिया कि ये समाज के लोग पिछड़े हुए हैं, जब देश में जातिगत जनगणना हुआ ही नहीं। आप जातिगत जनगणना, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं क्यों नहीं कहता कि क्या कहते हैं कि देश में सबसे पहले जातिगत जनगणना हो, तब ना पता चलेगा जी। अभी जनगणना हुआ ही नहीं तो कैसे ये जान गए कि SC ST में ये समाज के लोग पिछड़े हुए हैं? जनगणना में ना पता चलता है कि किस समाज के लोगों को कितना नौकरी तो मिला। मान लेते हैं अगर जनगणना होता है और इस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है तो क्या एक्सेप्ट करेंगे उस वक्त आप? नहीं, देखिए जो ये आरक्षण मिला है देश में संविधान के द्वारा, ये जो SC ST का आरक्षण है कहीं ना कहीं ये जो है केवल आर्थिक रूप से नहीं है, और जजों ने जो फैसला सुनाया है वो आर्थिक आधार देकर के इस फैसले को लागू किया है। रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन की वजह से मिला। बिल्कुल, अगर उनकी मंशा है देश में आरक्षण लागू करने की तो प्राइवेट सेक्टर है, सबसे अधिक रोजगार का जो सृजन है प्राइवेट सेक्टर में है आज के डेट में देश में, उसमें क्यों नहीं रिजर्वेशन लागू करता है? देश के 90% संपदाओं पर, उद्योगों पर मुट्ठी भर 10% लोगों को कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट का नजर वहां क्यों नहीं जाता है? वहां पर आरक्षण क्यों नहीं लागू करता है? वहां पर भी होना चाहिए ना, क्योंकि इस देश के निर्माण में जितना एक गरीब आदमी का होता है उतना ही इस देश के अडानी अबानी का योगदान होता है। तो इस तरह के फैसला दे करके सुप्रीम कोर्ट को वहां पर ध्यान देना चाहिए। तो अगला यहाँ ध्यान देना चाहिए कि देश में, आपका देश में क्या कहते हैं, देश की तमाम, विश्व की तमाम यूनिवर्सिटियों में देश का एक भी यूनिवर्सिटी टॉप में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी क्यों नहीं किया सरकार के विरोध में? शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए ना, तब ना इस देश का विकास होगा, तमाम सेक्टरों में लोग जाएंगे। सरकार जो फैसला सुना दी है अगर वापस इसको नहीं लेती है तो क्या बीएसपी करेगी इसको लेकर? देखिए, बीएसपी का इस देश में हमेशा से एजेंडा रहा है कि संविधान को लागू करना, और ये लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बहन जी ने भी विरोध किया ट्वीट करके। बिल्कुल, बहन जी ने तो हमेशा इसका विरोध की है। तो क्या बीएसपी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ में सड़क पर उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। देखिए, हमारे एक सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी आज या कल अगर सेशन चलता है तो उसमें इस चीज़ को उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। और देश की जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने बोल दिया है तो फिर मैंने और क्या है। और देखिए, देश में तमाम जो भी मुद्दे होते हैं, बहन जी एक नेता है। अभी आरएसएस का जो सरकार का गाइडलाइन आया कि आरएसएस के कार्यालय में कोई भी कर्मचारी जाकर के अपना सदस्यता ले सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। देश के तमाम नेता कोई नहीं बोले, लेकिन एक नेता मात्र बहन कुमारी मायावती जी ने इस मैटर पर बोला। तो हमारे साथ सुभाष अम्बेडकर जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो SC रिजर्वेशन पर हमला बोला है और कहा है कि इसमें भी जो है क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? ये बहुत गलत कहेंगे। जो फैसला है ये एकदम गलत है, एकदम गंदा है, एकदम तो गंदा। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि जो लोग जो है, जो SC और ST में के लोग हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिल गया है, जो संपन्न हो गया है, तो उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? तो मैं पूछना चाहूँ, 7 जजों ने किसने जाकर गांव में जांच किया है कि कौन ऐसा वर्ग है जो संपन्न हो गया है? उसको भी तो खुलना चाहिए ना। और उनका पॉलिसी क्या है उससे पहले से, कि वो करेंगे क्या, कौन सा विभाग है, कौन सी नौकरियां में दे रहे हैं, कौन सा प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, वो हमारे लोग जो गांव वाले हैं, गांव को छोड़िए, गांव तो किसी तरह कर रहा है, बाहर में हम देखे हैं कि एक घर है, घर में 3 तल्ला बना होता है, जिस तरह के ट्रेन में बना हुआ है, उस तरह नीचे बेटी सोई है, ऊपर बहू सोया है, ऊपर बेटा सोया, इस तरह का काट रहे हैं। उनके पास 3.5 का जमीन नहीं है अभी तक भी। क्या हमारे लोगों को, भैया आप लोग उनकी थोड़ा सा उधर नजर चल रहा है, हमारे लोगों को अभी तक लाश से रोक दिया जा रहा है रास्ते में। उसके लिए क्या पॉलिसी लेकर आए हैं वो 7 जजों लोगों ने? हमारे बेटा बेटी के आर्थिक अभाव में शिक्षा नहीं पढ़ रहा है, शिक्षा तक नहीं हो रही है। और दूसरी बात,
कि रोजगार किस तरह का व्यवस्था नहीं है हम लोग के पास कि अपनी रोजी रोटी व्यवस्था करें। और ये मोदी जी और बीजेपी के सरकार में 5 किलो अनाज पर पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। सर ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप मोदी जी जोगी जी कर रहे पूरा हैं। सुनिए, पूरा सुन लीजिए, इसको भी सुन लीजिए कि ये जो 5 किलो अनाज पे पीछे दौड़ा रहे हैं, तो इसी तरह दौड़ाने का काम कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस जो बैठे हैं ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनी पॉलिसी दिखा देते कि हम ये योजना लेकर आ रहे हैं जहां तक कि जो आरक्षण की व्यवस्था उस सबके पास नहीं जा रहा है, तो जो संपन्न है उसको कैंसिल करके हम उनको देंगे। हम ये काहे नहीं छोटा ये लोग किया, ये खुद चोर लोग है और चोरी करना हमको सिखाता है ये लोग। अब इस तरह बांटने का काम कर रहे हैं तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएं? अगर सर बांटने के हिसाब से अगर बांट कर भी आरक्षण आपके तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? देखिए अभी बांटा कहाँ है, अब देखें बांट दिए हैं, बांटा नहीं है, बांटने की बात हो रही है। बांटने की बात, वर्ग में उपवर्ग बनेगा, उसके बाद देखिए इससे हम लोग भोगे हैं। नीतीश कुमार जी क्या किए, दलित किए, दलित के बाद महादलित कर दिए। महादलित ने कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिए थे? हम तो महादलित के कौन सा अलग स्कूल बनवा दिए, महादलित के कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिए थे बताइए, और महादलित के लिए कौन सा व्यवस्था बना दिए, क्या बनाए हैं? तो यही ये लोग देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कानून व्यवस्था में सबसे लास्ट स्टेज है और ये जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल है, अब देखिए ये तो हर तरह से डरवा कर थक गए, तो दूसरा एजेंडा भीतर भीतर वो लोग कर दिया कि हम तो डरवा रहे हैं, हमारे डर को तो नहीं मारने, कहीं फिर रोड पर उतर जाएंगे। कौन भीतर भीतर करवा रहा है? जो आज के वर्तमान में सरकार चल रहा है, जिसकी सरकार में है मोदी जी है, योगी जी है। आपको कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी जोगी की बात मान रहा है? उसके सिक्का पहलू पर घूम रहे हैं। ईडी क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यूट्रल होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। भैया देखिए, जब जब विरोध किया वो लोग जाकर देखिए क्या कब बना, राज्यपाल बने हैं लोग। अब बताइए वही जज था जो विरोध कर रहा था कि संविधान खतरे में, आज कहाँ है बताइए ना। आज चंद्रचूड़ जो कर रहे हैं, कल कहीं उनका बना दिया जाएगा, राज्यपाल बना दिए जाएंगे, चले जाएंगे, सारी मुद्दा भूल जाएंगे। वो चमार बैठा है जो जज बनकर बैठा है, कल उसको कहीं मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, क्योंकि बसपा ही ना भारी है, उसको दिखाने के लिए चाहिए दलित संवर्ग को तोड़ने के लिए उसको आगे कर दिया जाएगा। जिस तरह के राष्ट्रपति थे, पूर्व के राष्ट्रपति, उनको वहीं बैठे हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत और वहीं खड़े को देख रहे हैं, उनको कोई पूछने रहे, कुर्सी तक नहीं दे रहा है। तो भैया इस तरह की बात है, आप लोग समझिए। आप लोग इस समय पब्लिक को समर्थन नहीं करेंगे तो उनकी बातों को बार बार सुना कर कहेंगे। तो सर ये बताइए, इस तरह का फैसला आया है तो क्या बीएसपी इसको लेकर सड़कों पर उतरने वाली है? देखिए सड़कों पर तो ही नहीं, हर जगह जगह चक्का जाम करने के। देखिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी, हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं और इस तरह की बातों पर एक्टिव रहती हैं। उनकी इशारा ही आते आते जो नहीं होने लायक है, हम तो होने लायक भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग उतर कर दिखाएंगे। तो एक्शन होगा, एकदम एक्शन होगा। अब एक्शन तो देख चुके हैं, अब फिल्म देखेंगे ना, अब वो फिल्म देखेंगे। चलिए तो देखिए, तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ और दिग्गज कद्दावर नेता हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जो है बड़ा बयान दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।